यादव वोट, सब लोग यादव वोट दिया, यादव का वोट मिला। हाँ यादव वोट। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। राजद के कर्मठ सिपाही कहिए, कार्यकर्ता कहिए, नेता कहिए, अशोक राय जी हमारे साथ मौजूद है और तमाम चुनावी मैटर पे इनसे बातचीत करेंगे और आप तक साझा करने का प्रयास करेंगे। सर हमें ये बताइए कि अभी जो ये 2025 का जो चुनाव है ये काफी ही अहम चुनाव है, क्योंकि इस प्रकार जो लहर है शायद पिछले कभी लहर नहीं होगी राजद के लिए। और देखिए, सबसे पहले आपके सारण दस्तखत न्यूज में जो भी लोग देख रहे हैं सभी लोगों को मेरा आदाब, प्रणाम, सलाम है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमें ये बताइए कि ये 2010 में यहाँ से राजद को हार जाना जी, 2015 में जीत होना, फिर 2020 में हार होना, आखिर ये क्या वजह है? देखिए वजह है कि चुनाव का जो समीकरण था उसके पहले कभी कभी देखिए चुनाव का माहौल है, कभी कभी पार्टियां कमजोर हो जाती है और स्थानीय प्रत्याशी मजबूत होते हैं, कभी कभी पार्टियां का लहर चलती है तो स्थानीय प्रत्याशियों की कमजोरी हो जाती है। तो अभी जो लहर है महागठबंधन का 1995 के समय का लहर है, तो 1995 के समय का लहर है, तो यहाँ हर जनता के हर जुबान पे यही आवाज निकल रहा है कि सरकार बनाने के लिए हमको वोट देना है, हमको सरकार का परिवर्तन करने के लिए वोट देना है। आप एक शर्ट पहनते हैं तो लगातार आप शर्ट को 6 महीना 2 महीना हो जाता है तो आपको समाज में जाते हैं तो लोग कहते हैं का हो एक एगो कपड़ा पहन ले बड़ा यार, तो आपको अच्छा नहीं लगता है, आप कपड़ा चेंज करते हैं। उसी तरह सरकार और सत्ता चेंज होती है, परिवर्तन होती है तो लोगों का विकास होता है। पार्टी कोई भी हो, जब तक सरकार परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तब तक आम लोगों का विकास नहीं होता है। तो अभी की बार जो माहौल है वो सत्ता परिवर्तन की माहौल है और सभी लोगों को यह माने उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन होगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, महंगाई से छुटकारा मिलेगा, शिक्षा व्यवस्था में मजबूती मिलेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था में मजबूती मिलेगी। तो अब जनता को कार्रवाई सुनवाई वाली सरकार पसंद करती है और इसे उम्मीद करती है कि कार्रवाई सुनवाई वाली सरकार चाहिए। अशोक जी ये तो सही है कि ये तो प्रदेश की बात रह गई, आप इधर आ जाइएगा। ये तो प्रदेश की बात रह गई कि सरकार कार्रवाई सुनवाई वाली सरकार हो, परिवर्तन हो, लेकिन हम ओनली तरैया की बात करते हैं। तरैया की बात कर ले तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? 2010 में हार जाना, फिर 15 में जीतना, 20 में हार जाना, आखिर क्या वजह है सर? चुनावी प्रक्रिया है और चुनाव में तो जीत हार होते रहता है, लेकिन अब की बार जो 2025 का माहौल है आप जाकर पता कीजिए, सर्वे कीजिए, हर जनता का यही जुबान है कि सिंबल लेकर आइए हम आपके साथ है, सिंबल लेकर आइए हम आपके साथ है। इसका नतीजा है कि 2020 में हम लोग सिपाही लाल महतो जी के साथ थे, हम लोग काम किए। 2020 से लगातार 25 तक हम लोग लगता है पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार, पार्टी के आदेशानुसार हम लोग पार्टी के मजबूती के लिए काम किए हैं, जो कि यह धरातल पर दिखाई दे रहा है। हर लोगों को आवाज आ रहा है कि हाँ पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ है। ये हम लोगों का वार्ड के जो भी 2-4 गो मजबूत वर्कर थे 2020 में राजद के मदद किए थे और लगातार 2020 से अभी तक हम लोग राजद का मदद करते, मैंने उसके पहले भी राजद पार्टी में थे लेकिन सक्रिय रूप से हम लोग मदद करते आ रहे हैं, पार्टी के हर कार्य को फॉलो करते हैं, जनता में यह मैसेज जाती है। तो पार्टी के लोगों को कहीं ना कहीं पार्टी के विचारधारा पर विश्वास करने वाले लोगों को हम लोग को विश्वास रहता है कि ये लोग पार्टी के सही काम करते हैं और पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार चलना चाहिए ताकि हम लोग का सत्ता बदलाव हो। ये तो बात सही है, लेकिन अब 2020 की हम जब बात कर लेते हैं तो आप यादव समाज से आते हैं जी, और जब हम ग्राउंड पे जा रहे हैं या किसी अन्य दलों के नेता से मिल रहे हैं तो हमें ये देखने को मिल रहा है, ये सुनने को मिल रहा है कि 2020 में यादव ने सपोर्ट नहीं किया सिपाही लाल महतो को। ऐसा क्या ये सच्चाई है? ये गलत बात लोग कहते हैं, जो भी कहते हैं यादव सपोर्ट नहीं किया तो फिर यादवों के बूथ पर जाइएगा तो सिपाही लाल महतो जी को वोट कहाँ से मिला? यादव के बूथ पर जाइएगा तो वहाँ सब वोट मिला हुआ है, वो तो लिस्ट निकाल कर देखिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि सच्चाई क्या है। यादव वोट, सब लोग यादव वोट दिया, यादव का वोट मिला। हाँ यादव वोट किन लोगों का, आखिर कौन से समाज का वोट कट गया? समाज का वोट कट गया, कुछ लोग वोट माने प्रत्याशी वो आए थे, उनको समय कम मिला, समय कम मिलने के कारण चुनाव में लोग के पास नहीं पहुंच पाए सभी लोगों के पास, जिसके कारण बहुत लोगों से मुलाकात नहीं हुआ तो
लोग कहीं ना कहीं पहले से किसी प्रत्याशी के साथ मतलब उठना बैठना शुरू हुआ था। तो यहाँ पे चुनाव में यदि आप किसी के साथ खड़े होते हैं और चुनाव के समय आप जाइएगा कहीं दूसरे जगह, तो अच्छा लोग को नहीं लगता है। तो कुछ लोगों ने प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी को सपोर्ट कर दिया, वोट कर दिया। अच्छा सर, इस बार की हम बात करें तो दर्जनों प्रत्याशी हैं राजद के, ओनली राजद के दर्जनों प्रत्याशी हैं, तो इस बार क्या होगा? इस बार क्या होगा, देखिए पार्टी के हमारे नेता कहते हैं कि देखिए हर कार्यकर्ताओं को, हर एक कार्यकर्ताओं को मजबूती से उम्मीदवारी करने का अधिकार है। आप पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं तो उम्मीदवारी करते हैं, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है। उम्मीदवारी करना चाहिए, उम्मीदवारी काहे नहीं करेगा कोई, यदि पार्टी में आप काम करते हैं तो पार्टी के हर कार्य को फॉलो करते हैं तो। लेकिन यही सुझाव मेरा रहेगा, चाहे जनता का है, कि आप सभी लोग प्रयास कीजिए और सिंबल जिसको मिलेगा महागठबंधन से उनको सब लोग मदद करेंगे, तब ना हमारा सरकार बदलेगा जी, या सरकार बनेगा। ये तो बात सही है। आप देखिए नीति एक ही होना चाहिए। यदि हम पार्टी के नेता को बात को फॉलो करते हैं, तेजस्वी जी के बातों को फॉलो करते हैं, तो तेजस्वी जी जो आदेश दें उसे मानना पड़ेगा। और नहीं, यदि आप पार्टी के फॉलो नहीं करते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप अपना पॉलिटिक्स करना है तो कर सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन एक ही विचारधारा होना चाहिए। यदि हम पार्टी के नेता को मानते हैं तो नेता जो भी आदेश दे उसे मानना पड़ेगा। तो जितने भी कैंडिडेट है तमाम लोग तो यही बोल रहे हैं ना कि पार्टी से हमें आश्वासन मिला है या तो फाइनल हो गया है, अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं जनता को गुमराह करने वाली तो बात है। गुमराह करने वाली बात नहीं है, दावेदारी करना तो गलत बात नहीं है, दावेदारी करना अलग बात है। तो जनता में तो देखिए नेता कोई भी हो तो वो तो कहना पड़ता है ना, कहेंगे नो कि भाई हम प्रबल दावेदार है। आज ही 1 महीना पहले कैसे कह दें कि हमको नहीं मिलेगा। यह तो सभी प्रत्याशियों का कहना फर्ज बनता है, ताकि हमारे साथ जो 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लोग जुड़े हैं उनको आज ही असंतुष्ट हो जाएगा कि हमारा नेता अभी फेल कर गए, 1 माह अभी टिकट को है। तो ऐसा राजनीति में होता है, लोग कहता है। लेकिन सिंबल यहाँ सबसे मजबूत चीज़ है। सिंबल जो भी नेता हमारे लेकर आएंगे महागठबंधन में, जो भी नेता है उनका स्वागत है, उनको जनता अपने सरोताज पर रखकर चुनाव जिताने का काम करेगी। के सिद्धांतों के अनुसार कैसे नेता होना चाहिए, राजद का कैसे कैंडिडेट होना चाहिए तरैया का? देखिए नेता वो होता है जो जनता के बीचों में रहे, जनता के दुख दर्द को समझे, जनता को अपना समझे, वही ना नेता हुआ सब जी।